हेलो। हेलो, आपका मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पे ना। जी। आपने उसके लिए डाल रखा कि अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे या कुछ ऐसा है कि कुछ करा कर रो दिया है इसमें भी नहीं हो रहे, कैसे आपने कोई वीडियो डाली थी तो मैं वो देख रही थी, तो आपसे कुछ मैं बात पूछना चाह रही। कोक बंधन वाली वीडियो? जी 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 बताइए। एक्चुअली जैसे आपने वीडियो डाली ना, तो ऐसा ही कुछ थोड़ा सा मेरे साथ भी मतलब हुआ है। मतलब वैसे तो मेरे एक लड़की है जी। और उसके बाद जो है क्या नाम, हम सेकंड बच्चे के लिए जब से हम कोशिश कर रहे हैं तब से हमें बड़ी दिक्कतें हो रही हैं दूसरे बच्चे के लिए। जी। पहले तो मेरे हस्बैंड का माइंड नहीं जो है टाइप से होता था, कहते थे अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम सोच नहीं रहे हैं। और जब से हम लोग सोचने के लिए चले हैं तब से जो है, एक तो मेरा मिसकैरेज हो गया था। अच्छा, एक मिसकैरेज हो गया था? हाँ। लड़की के बाद पहले? नहीं, बाद में। जी। 2 महीने का मिसकैरेज हुआ था। तो उस दिन जिस दिन मेरा मिसकैरेज हुआ है उस दिन मुझे सपने में रात को मतलब मेरी अपनी सास है वो मुझे दिखाई दी और मेरी जेठानी दिखाई दी थी। और वो उस कमेंट टाइप के जरिए से तो हो लिया। और फिर अगले दिन मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई और फिर एक बार फिर हमने जब ट्राई करा तब भी मुझे इसी टाइप का सपना दोबारा से रिपीट हुआ। और एक आध बार मुझे सपने में कोई छोटा बच्चा भी दिखाई दिया, बहुत छोटा, जैसे बच्चा होते हुए की कंडीशन इस टाइप से मुझे दिखाई दिया। तो क्या ये भी सब संकेत उसी टाइप से है कि कुछ करना कराने वाला है? हाँ, कराने वाला है। कोक बंधन नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी, आगे पूछिए। तो आगे मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अब हम जैसे ट्राई कर रहे हैं तो अभी भी जो है दिक्कत हो रही है, नहीं हो रहा है कुछ, हम सक्सेसफुल हम लोग सोच रहे हैं जी। सब चीजें ठीक होते हुए भी मतलब जैसे देखो, कोई जो डॉक्टरों के पास अगर आप जाओगे ना तो आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएंगी, ठीक है। 2 केस बनते हैं इसमें, या तो डॉक्टर तो समझ ही नहीं पाते हैं। आधी बात ये है मैडम, मतलब डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो ये तो प्रॉब्लम होता है। ये डॉक्टरों का केस नहीं होता है। डॉक्टर थोड़ी ना ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत आदि को मानते हैं या नेगेटिव इफेक्ट को मानते हैं। डॉक्टर खुद परेशान होते हैं लेकिन वो आपसे नहीं बताएंगे। अब तक 12 साल में 3 डॉक्टर मेरे पास ऐसे आए हैं जो खुद इसी फील्ड के स्पेशलिस्ट थे और वो खुद निसंतान है, ठीक है। एक ने तो अपनी वाइफ के 8 IVF कर दिए, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा ये IVF फेल क्यों हो रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ये थोड़ी ना बताएगा जी मैं आपका IVF कर रहा हूँ या आपका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ लेकिन मेरे खुद बच्चे नहीं हो रहे, ऐसे नहीं बताते हैं डॉक्टर, ठीक है। प्रॉब्लम उन्हें भी होती है जी, ये डॉक्टरों का केस नहीं है। तो क्या करना चाहिए इसमें? देखो, आपका जो प्रश्न आया मेरे पास 7:24 पे आया है, ठीक है जी। आपके नाम से, ठीक है, और 7:24 का जो समय है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी। कहाँ रहती हैं आप? मैं खटीमा में रहती हूँ, ये उधम सिंह नगर खटीमा में रहती हूँ। ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में। अच्छा। हाँ, अदरवाइज वैसे हम तो उधर सहारनपुर और मुजफ्फरनगर टाइप उधर रहने वाले हैं वैसे जी। और तो, लेकिन हम यहाँ सर्विस के सिलसिले में हैं। जो आपका प्रश्न काल है, प्रश्न काल मतलब जो आपका प्रश्न का समय है, क्वेश्चन का समय 7:24 का, आपके नाम से और 7:24 से सब कुछ निकलेगा, ठीक है। कि आप किस प्रकार की नेगेटिविटी में हैं, ठीक है, प्रेत बाधा है या केवल तंत्र मंत्र या टोने टोटके तक ही सीमित हो, वो सब चीजें। कभी आगे बच्चा होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्या उपाय होंगे, सारी डिटेल निकलेगी, ठीक है। हाँ जी, अगले दिन डिटेल मिलती है। जो मैंने डिटेल आपको बताई, नाम और जो आपका प्रश्न काल है 7:24 का समय PM का, और अपनी प्रॉब्लम आपको लिख के भेजनी पड़ेगी। अगले दिन सारी डिटेल मिलेंगी।
कि कभी बच्चा हो तो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम मेडिकल संबंधी है या नहीं, वो तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मेडिकल संबंधी नहीं है। ठीक है, आप नकारात्मक प्रभाव में हो, नेगेटिव इफेक्ट में हो, ये भी मैंने बता दिया। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, तो आपको भी खुद पता चल गया। ठीक है, क्योंकि मैंने सेम चीज जो आपके साथ घट रही है ये वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, अभी एक केस था एम्स का, लगभग 7 या 8 साल हो गए थे शादी को। एम्स के डॉक्टर आईवीएफ कर करके थक गए थे। ठीक है, और उस लेडीज की एज हो गई थी 38। ठीक है, तो डॉक्टर ने बोल दिया नहीं होगा जी। ठीक है, उसे थोड़ा समय लगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बीच में ही सब कुछ छोड़ दिए थे, उपाय थोड़ा समय लगा नकारात्मक चीजों को हटने में, क्योंकि काफी नकारात्मक प्रभाव था। उनकी जो वाइफ थी वो बंगाल की है, लेकिन रह रहे हैं दिल्ली में। तो बंगाल आपको पता है किस चीज के लिए बदनाम है। ठीक है, तो वो वहीं से अपनी फैमिली से ही, मतलब अपने पड़ोस से ही शिकार बन के आई थी तंत्र विद्या का। तो उस नेगेटिव इफेक्ट को हटने में काफी समय लग गया, तो उन्होंने बीच में सब कुछ छोड़ भी दिया। ठीक है, तो आज की डेट में 7वां महीना गर्भधारण को चल रहा है, और एम्स में बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। ठीक है, ऐसा लगता है कि भाई हाँ, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ, लेकिन एम्स के डॉक्टरों ने जब हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन जब उन्हें पता कि ये प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, तो उन्होंने खुद बोला कि भाई ये चमत्कार है। ठीक है ना। हाँ, तो ये केस डॉक्टरों के नहीं होते हैं। ठीक है, और मैंने जो आपका केस है ना, मुझे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो लड़की मेरी पहली ठीक ठाक हो गई थी नॉर्मल। फिर उसके बाद जब हम दूसरे बच्चे के लिए जब से हम सोच रहे हैं, एक बात बताओ, दिक्कतें आ रही हैं। एक बात बताओ, जिसके साथ में ये घटना शादी से पहले होगी तो उसे तो पहला बच्चा भी नहीं होगा। ठीक है, जिसके एक बच्चा होने के बाद नकारात्मक प्रभाव में जो आएगा, तो उसका पहला बच्चा तो हो गया। ठीक है, अब एक बार मुझे कंसीव हुआ था इसकी लड़की के बाद, तुरंत बाद। तो उस टाइम तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अभी हम नहीं चाह रहे हैं बच्चा, अभी तो ये छोटी है। और बस फिर उस टाइम तो हमने दवाई खा ली थी, इनका नहीं मन था। हमने सोचा चलो अगली बार हर घटना के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। ठीक है, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो टारगेट करे जाते हैं केवल लड़के पे, कि इनके लड़का ना हो जाए। ठीक है, और उसे जब भी होगी वो लड़की होगी। ठीक है, लड़की जब भी गर्भ में आएगी तो वो बड़ी आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में नहीं आएगी। लेकिन जब भी गर्भ में लड़का आएगा तो उसके प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। मेरी तो लड़की से भी प्रॉब्लम आ रही थी, मैं आपको बताऊं। हाँ, क्योंकि जब मेरा मिसकैरेज हुआ उसी दौरान मेरी लड़की बहुत बीमार हुई। मतलब मेरे पास डबल मेरे को हुआ, मैं अपना ध्यान कर ही नहीं पाई हूँ। मतलब मैं सोचती उसी टाइम मेरी लड़की भी, जब आप बता रही है ना कि मरते बची हैं, जो आप सुनो, जो आपने अभी शब्द बोले ना कि जब मेरा मिसकैरेज हुआ तो मेरी लड़की भी बहुत ज्यादा परेशान होगी। ठीक है, आपको ना बहुत बारीक उससे सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्या था कि उधर मेरा एक बच्चा पेट में खराब हो रहा था या परेशान चल रहा था, और दूसरी तरफ मेरी लड़की परेशान हो रही है। ठीक है, तो जो टोने टोटके करे गए हैं वो लगभग उसी समय के हैं या उससे 1-1.5 महीने पहले के हैं। ठीक है, जब ये दोनों बच्चे आपके परेशान हुए, समझ रहे हो। तो जब छोटा बच्चा होता है ना तो उसकी आत्मा बहुत कमजोर होती है। ठीक है, छोटे बच्चे पे भी कोई तांत्रिक क्रिया करता है तो वो बड़ी जल्दी प्रभाव में आ जाता है। ठीक है, मान लो कोई पूरे घर पे करता है, जिसकी आत्मा प्रबल होगी, मतलब स्ट्रोंग होगी, वो तो आएगा नहीं नेगेटिव इफेक्ट में। लेकिन जिसकी आत्मा कमजोर होगी वो फटाफट बीमार होना, या फिर जो कोई प्रेग्नेंट लेडी होगी उसके मिसकैरेज होना, ये सब चीज होनी शुरू हो जाती है। ठीक, क्योंकि ये मरते बची मेरी। हाँ उस टाइम तो उसके बाद से हम अब फिर इन्होंने माइंड चेंज कर रहे। तो जब भी हम ट्राई करने की सोच रहे थे कि हाँ कुछ हम ये सोच के भी करते हैं कि भाई डेट वेट देख के करेंगे और लड़का हो जाए, तो जब भी हम कुछ ऐसा करने की सोच रहे थे, उसके बाद 2 साल पहली बात होगी मेरा मिसकैरेज। तो जब भी ये कुछ सोचते हैं कि हाँ ये टाइमिंग होगी, ये टाइम सही है अब हमारा, मतलब अकॉर्डिंग टू पीरियड हमारा टाइम अब सही है, तो भी हमारा जो है कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम हो जाता है कि एक बार तो इनकी ड्यूटी लगने के सिलसिले में ये बहुत दूर चले गए थे उसी टाइम पीरियड में। तो हम चाहते हुए भी फिर अगली बार हम फिर ऐसा ही कुछ ऐसा मैटर बन गया। मतलब
होते होते मतलब टाइम भागा जा रहा है और अब जो है कुछ मेडिकल संबंधी दिक्कतें हो गई। जैसे मतलब जब हम सोच रहे थे अब कुछ टाइम तो मतलब इस काम में हो नहीं रहा है जैसे हम सोच रहे थे या कुछ यही काम नहीं हो पा रहा है हम लोगों का। बहुत टाइम हो गया है मुझे, मैं अब जाके आपका फोन ये देख के मतलब बल्कि ये वीडियो मैंने आपका पहले भी देखा था, फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो कुछ बहन हो सकता है दिमाग का मेरी, फिर मैंने दिमाग हटा लिया था अपना। फिर अब आपसे मैं पूछ ही रही हूँ इसलिए परेशान होने के बाद बहुत ज्यादा। नहीं कोई बात नहीं है, सही बात है। देखो यूट्यूब पे हर तरह की वीडियो है, ठीक है, भ्रम वाली भी, झूठ भी है, सच भी है। मुझे तो देखो अब वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं मिलता, मैं आपको बताऊं, ठीक है। अभी थोड़ा शाम का समय है, अभी फोन की फुर्सत है तो आपसे बड़े आराम से बात कर रहा हूँ, लेकिन इतना समय भी नहीं होता है जितनी लंबी बात आपसे हो रही है, ठीक है। हाँ जी, चलिए और बताइए, और क्या पूछना है? बस यही पूछना था, यही एक समस्या है कि जो है बार बार संतान पक्ष जो है ये क्या करें? देखो पुत्र के लिए मैं आपको बता दूं, अगर पुत्र के लिए कर रहे हो तो उसका मेरा अपना एक प्रोसेस है पूरा कि भाई जो अगर आपके पास आपकी बर्थ डिटेल है, ठीक है, पुत्र का जो आपका प्रश्न आया मेरे पास में ये लगभग 7:34 पे आया, ठीक है। तो पुत्र के लिए एक तो आपकी कुंडली होनी चाहिए, नहीं है तो 7:34 वाला समय चलेगा। आपकी नहीं है अपने हस्बैंड की दिखाओ, ठीक है। और जो आपकी पहले बेटी है उनकी भी साथ में कुंडली दिखाओ, क्योंकि जो आपका लड़का होगा वो उस लड़की का भाई भी होगा। सेम टाइम जब आपको पुत्र के योग बनेंगे उसी टाइम जो है ग्रहों के मतलब एक दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं होती हैं, तो उसी समय जो है ग्रहों के योग ऐसे उस बच्ची के कुंडली में बनेंगे, उसे भाई का सुख मिलने वाला होगा, ठीक है। हाँ जी। और मैं आपको बता दूं जो आपकी लड़की है उसके तीसरा भाव जो है, तीसरा भाव, पंचम भाव, मतलब जितनी संतान आपकी नष्ट हुई है वहां जो है क्रूर ग्रहों की या उस भाव से संबंधित जो ग्रह हैं वो पाप प्रभाव में होंगे, क्योंकि छोटे भाई बहनों के सुख में कमी होगी कहीं ना कहीं। कोई भी घटना वैसे नहीं घटती है, ठीक है। ये सब चीजें जुड़ी हुई होती हैं आपस में। अब हमारी कुंडली का तो ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, लड़की की कुंडली हमने करी थी तो वो दे सकते हैं हम आपको अपनी। हाँ नहीं, मैंने आपको सारा तरीका बता दिया ना। एक तो प्रश्न काल हो गया आपका 7:34 का, वो इसीलिए होता है जिनकी कुंडली नहीं होती है ना, वो उसी के लिए प्रश्न काल होता है, ठीक है। और फिर साथ में आपकी लड़की की कुंडली में भाई के योग चेक होंगे, ठीक है। ऐसे पुत्र का पता चलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई बाप की कुंडली में तो पुत्र के योग नहीं है लेकिन माँ की कुंडली में बन रहे हैं। आप सोचो क्या लॉजिक है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं होता है, दोनों का ही बेटा है, दोनों की कुंडली में ही चाहे दूसरे ग्रह हो। मान लो कि एक के में बृहस्पति के कारण पुत्र के योग बन रहे हैं, लेकिन दूसरे की कुंडली में क्या पता मंगल के कारण हो, ठीक है, या सूर्य के कारण हो, या शनि के कारण हो। हाँ जी, चंद्रमा और शुक्र होते हैं और बुध भी कहीं हद तक 50% ये स्त्री ग्रह होते हैं, ठीक है। इन्हीं के कारण जो बेटियां पैदा होती हैं। पुरुष ग्रह होते हैं मंगल, गुरु, सूर्य, ये पुरुष ग्रह हैं, इनके कारण पुत्र पैदा होते हैं। इन्हीं का सारा खेल है। और 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं, इन्हीं की पूरी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। दूसरा जो है क्या नाम, आप मुझे थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, लड़की की कुंडली भेज दूंगी मैं आपको, इसके बारे में देख के बता दीजिएगा कि क्या नाम इसमें भाई का है या नहीं है, क्या है संतान करने के विषय में जी थोड़ा सा। कोई बात नहीं, तो हमारे तो जो है थोड़ी ये है टाइम तो ढंग से क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, अब देखो मैंने आपको दोनों चीज बता दी। एक तो आपका प्रश्न काल पहले वो था 7:24 वाला, ठीक है। वो आपके जो मिसकैरेज वगैरह है, नकारात्मक प्रभाव है, वो उनके लिए है, ठीक है। जब पुत्र का प्रश्न आया तो 7:34 हो रहे थे, यानी कि 10 मिनट और आगे चले गए आप, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है आपका पुत्र से संबंधित, तो 7:34 प्रश्न काल पुत्र से संबंधित, पुत्र के योग, जो भी आपका प्रश्न हो ऐसे ही लिखने आपको। ऐसा मत करना कि पहले पुत्र के बारे में लिख दो और फिर जो है अपना वो, क्योंकि टाइम आपके प्रश्न सीरियल वाइज है, वो ऐसे ही देखे जाएंगे, समझ रहे हो? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ नमस्ते जी, नमस्कार। देखो
सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जो आपका समय था, प्रश्न काल था 7:24 और नाम से जो चीज आई है, ठीक है, प्रश्न काल से और नाम से जो चीज आई है, एक तो कोक बंधन नहीं है, केवल नकारात्मक प्रभाव है, ठीक है। अच्छा। हाँ, बंधन नहीं है, नकारात्मक प्रभाव है। और वो भी कैसे कैसे मैं बताता हूँ आपको। ये होते हैं ना खाने की चीजें, जैसे खीर हो गई, रसमलाई हो गई, मीठा दूध हो गया, या आइसक्रीम हो गई, ठीक है, या पानी हो गया। ये तरल पदार्थ जिनमें मीठा डलता है या मीठा होता है, उनके माध्यम से, यानी कि चाय भी या दूध भी, इनसे आप पे तंत्र क्रिया हुई है, ठीक है। टोने टोटके या जब बोलते हैं इन्हें, जो खिलाई हुई चीज है, आपको खिलाई हुई चीज है, ठीक है ना जी। कपड़ों से संबंधित कोई घटना घटी है? कपड़े कटे थे कभी? कपड़ों का तो कुछ ऐसा कह नहीं सकती श्योर में, क्योंकि जी मैं अपने ससुराल में कुछ कपड़े अपने वहाँ पे रखती हूँ, जब मैं जाती हूँ पहनती हूँ, तो यहाँ भी रखती हूँ, यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे रखती हूँ, तो उस चीज की श्योरिटी तो कुछ नहीं कह सकती हूँ जी। लेकिन खिलाए पिलाए की याद है कुछ, कि जैसे को बहुत से लोग लाके दे देते हैं कि लो जी ये हमने बनाया है, ये खा लो? ऐसा तो बस मैं अपने ज्यादातर ससुराल में ही जाती हूँ, जब हमारा आना जाना है ससुराल में, मेरी जेठानी है, मेरी ससुराल से ही है। तो ये मैंने आपको कल भी संकेत दिया था कि जो आपकी लड़की हुई है, ये उसी के बाद की कहानी है सब, ठीक है। उसी के बाद आप याद कर लेना, ठीक है। मेन बात ये नहीं है कि भाई कैसे किया गया है, ठीक है। मेन बात है कि भाई सॉल्यूशन तक पहुंचना, जड़ तक पहुंचना, ठीक है। जड़ यही है कि आप नकारात्मक प्रभाव में हो, जिसके कारण ये बार बार गर्भपात और बार बार जो है ये गंदे सपने आना, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ कि प्रेत या भूत की बाधा कुछ नहीं है, ठीक है। आपके पास कोई प्रेत बाधा नहीं है, कोई भूत बाधा नहीं है। आप केवल टोने टोटके के प्रभाव में हैं, जो आपके गले से, मतलब आपकी जीभ को छूता हुआ आपके पेट तक गया है, ठीक है। वो किस माध्यम से गया है? खाने पीने की चीज थी, मीठी चीज थी, तरल चीज थी, ठीक है। जैसे रसमलाई हो गई, या आइसक्रीम हो गई, या पानी हो गया, या दूध हो गया, या चाय हो गई, ठीक। अच्छा, लेडीज के द्वारा गया हुआ है। लेडीज का मैं उसका नाम का पहला अक्षर बता देता हूँ, ठीक है। कै या मैं नाम से, कै या तो उनका नाम जो है कैसे शुरू होता है, या मैं से, यही दो चीज निकल के आई है, ठीक है। मैं से तो मेरी सास का नाम है निकलेश। हाँ, जो भी है वो आप देख लो, मेरा जो जितना मैं बता सकता हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आप इस चीज को आराम से बैठ के रिलेट कर लेना, जोड़ लेना कि ये चीजें कहाँ बैठ रही हैं, ठीक है। लड़की जब आपकी हुई थी उसके बाद की कहानी है, ये बात मैंने कल भी बताई थी और आज भी बता रहा हूँ। कै या मैं नाम से है, ठीक है। और आपको सपने भी सास के और अपनी जेठानी के आए थे, उन्होंने चेतावनी भी दी थी, उन्होंने कमेंट भी पास किए थे, ठीक है जी 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 जी। अभी ये सपना मुझे 2 बार आया है एक ही टाइप से ना। उस दिन जिस दिन मेरी तबीयत खराब हुई, मेरे को बहुत ज्यादा रात को ब्लीडिंग हुई, एक दिन पहले, तो रात को मुझे यही सपना देखा था, वो ये कह रही थी इसको तो हो ही अब। और अभी जो है 2 साल गर्भ धारण के योग नहीं है। 2 साल मतलब संतान प्राप्ति के योग नहीं है। गर्भ धारण तो हो जाएगा, लेकिन क्या है कि संतान प्राप्ति के 2 साल तक योग नहीं है, ठीक है। उस समय की मैंने प्रश्न कुंडली भी बनाई। लग्नेश जो है 12वें भाव में वक्री होके बैठे, बार बार अभी जो है आपको हॉस्पिटल में खर्चा करवा देंगे अगर गर्भधारण होता है तो, ठीक है। खर्चे होंगे, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है। और नकारात्मक, और वैसे भी प्रश्न कुंडली के माध्यम से बता रहा हूँ, राहु संतान भाव वाले उसमें है, संतान भाव में, और उच्च के होके बैठे हैं, ठीक है। तो ये बिना झाड़ फूंक से बच्चे नहीं होने था, बिना झाड़ फूंक के बच्चे नहीं होने देगा। तो यहाँ से भी वही संकेत मिल रहे हैं,
ऋषि मुनियों ने तो ये तक बोला है, जो प्रश्न कुंडली में या कुंडली में पंचम भाव में सूर्य हो, संतान भाव में अगर वो हो, सूर्य बोल रहा हूं मैं, राहु हो, तो ऐसा व्यक्ति निसंतान होता है। ठीक है, लेकिन क्या है, मेरे अनुभव में ये आया है, ऐसे व्यक्ति को संतान हो तो जाती है लेकिन बिना झाड़ फूंक के नहीं होती है। झाड़ फूंक मत समझ रहे हो, जो इसका मतलब ये होता है कि जो नकारात्मकता होती है, जब तक उसका कोई झाड़ फूंक करके इलाज नहीं करवाओगे तो वो नहीं होते हैं बच्चे उसको। ठीक है जी। अभी देखो, तो एक चीज और निकल के आई है, या तो आप काली मंदिर गए हो या फिर आपका जो है अब जो समाधान होगा, जो ये 2 साल की देरी है संतान होने में, ये काली मंदिर जाने से होगा। ठीक है, ये 2 चीज सामने आई है। ठीक है, मैं तो बहुत पूजा पाठ करती हूँ, व्रत में रखती हूँ, पूजा भी करती हूँ। मेरा तो शुरू से ही आस्था, मतलब मेरा खुद का शादी से पहले से ही पूजा पाठ में विशेष ध्यान है। मतलब कि मैं मंदिर जैसे बृहस्पतिवार का व्रत में रखती हूँ हर हफ्ते, और खुद भी मतलब पूजा पाजा तो मैं करती हूँ डेली। वो बात ठीक है, लेकिन काली माता का मंदिर भी आया है ना, काली माता के मंदिर कोई गया था? काली माता के मंदिर हम जाते हैं, हाँ। हम देहरादून है ना इनका हेड ऑफिस, और देहरादून में हम पहले इनकी पोस्टिंग उधर ही थी, देहरादून से होके जाते थे हम। अच्छा। घर से ससुराल से फिर देहरादून, तो वहाँ पे एक घाट काली का मंदिर पड़ता है, वहाँ माथा टेकते हुए जाते हैं। मैं पूछ रहा था कि काली माता के मंदिर गए हो? ठीक है, यही पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, वहाँ कुछ बांध के तो नहीं आए हो, धागा वागा? हाँ, बांध के भी आए हैं। मन्नत मांगी थी एक बार, जब मेरा मिसकैरेज होने से पहले मांगी थी कि भाई कुछ सही हो जाए जी। ऐसे तो अच्छा, चढ़ा के क्या क्या आए हो वहाँ पे? वहाँ तो नॉर्मली ये प्रसाद होता वही चढ़ाया था हमने, जैसे वहाँ मिलता है बाहर। बाहर कहीं और किसी मंदिर में धागे बंधे हुए हैं किसी और काम के लिए? वो तो नहीं, मुझे पूर्णागिरी में भी हम बांध के आए थे एक बार। पूर्णागिरी मंदिर में मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, ये इसी काम के लिए। अगर मैं बात करूं कि भाई ये प्रॉब्लम आपको आ क्यों रही है, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है सर्प शाप के कारण। ठीक है, होता क्या है कि हमें प्रॉब्लम अब आ रही है तो हम ये सोचते हैं कि चलो भाई उसने ऐसा कर दिया, प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपके साथ ये टोने टोटके जादू मंत्र ये हुए क्यों? समझ रहे हो ना, कि इंसान यही बोलता है कि भाई मैंने तो किसी के साथ ऐसा नहीं किया, मेरे साथ क्यों हुआ? क्या है कि होता क्या है कि ये चीजें ना हमारे पूर्व जन्मों के कर्म से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो सर्प शाप जब होता क्या है कि हम किसी सर्प की हत्या कर देते हैं ना, तो वो चीज फिर हमें ना कभी झेलनी पड़ती है। प्रश्न कुंडली में सर्प साप भी आया है, ठीक है, और वो सर्प साप कैसा था और वो भी बता दूं, जो वो होती है ना, जो फीमेल होती है सर्प में भी, जिसे नागिन बोल देते हैं, उसका दोष है, किसी मेल का नहीं है, नाग का नहीं है, नागिन का दोष है। ठीक है, क्योंकि राहु जो है मिथुन राशि में शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, सर्प साप है लेकिन वो भी फीमेल वाली का। ठीक है, काली माता को कोई मंदिर है, वहां जाने से जो है 2 साल से पहले गर्भधारण होगा। ठीक है, काली माता के मंदिर नहीं जाओगे तो 2 साल तक संतान योग नहीं है। ठीक है, ये है एक दोष, ये है जैसे आप काली माता के मंदिर जाओगे तो उसमें आप हॉस्पिटल के खर्चे भी बचा लोगे अपने, समझ रहे हो, हॉस्पिटल में कम खर्चा होगा या फिर खर्चा नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपकी बेटी है। बेटे की कुंडली में भी जो छोटे हैं ना, जो छोटे भाई बहन हैं, उनके सुख में कमी है। तीसरे भाव से हम कुंडली में विचार करते हैं छोटे भाई बहनों का। ठीक है, शनि तीसरे भाव में राहु के साथ बैठे हुए हैं, जो कि राहु और शनि का जो है, जो जहां भी जुड़ते हैं, या शनि केतु के साथ जुड़ जाए या शनि राहु के साथ जुड़ जाए, ये नकारात्मक प्रभाव होता है। ठीक है, तो छोटे भाई बहनों के सुख में कमी है।
और इनकी जो दशा कुछ चल नहीं हो रही है पाएगा आगे। 2022 तक राहु की दशा है, 2022 तक है इनकी। ठीक है, तो यहाँ से भी फिर वही चीज आ रही कि 2 साल नहीं है, राहु पहले से ही तीसरे भाव में शनि के साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से भी वही समय निकल के आया है। दृष्टिकोण कुंडली है एक, उसमें भी राहु जो है तीसरे भाव में आए हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। तो अभी 2 साल तक कुछ नहीं हो पाएगा? उपाय करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, 2 साल तक संतान पैदा होने के योग नहीं है, गर्भधारण तो हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। तो फिर कब से ये योग बनेंगे फिर? लगभग 2 साल के बाद। मतलब अभी 20 चल रहा है, 22 में। हाँ जी, 22 के भी आप ये लगा लो, लगभग अगस्त के बाद। तो बहुत लेट हो जाएंगे, ऑलरेडी लेट है हम लोग। ऑलरेडी लेट तो देखो, ग्रहों के आगे किसी की नहीं चलती। जब तक ये अलाउ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसमें आप ये कर सकते हो, एक तो काली माता के मंदिर जाओ, वहां प्रसाद चढ़ाओ। ठीक है, उन्हें याद दिलाओ अपने उस बंधन का नहीं खोलना है, उसे बंधे रहने दो। ठीक है, और उस बंधन के बारे में याद दिलाओ, और उनके ना कुछ पैसे उठा के रखो घर पे। ठीक है, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, जो इच्छा हो। ठीक है, और मैं 2-3 उपाय भेजता हूँ, वो करने हैं आपको। ठीक है, एक नाग का जो सर्प सांप आया उसका मैंने आपको बता दिया शिवरात्रि को। अभी काफी समय है, क्योंकि शिवरात्रि अभी गई है, अभी तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो उससे पहले पहले जो उपाय करने हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, लिख के आपको व्हाट्सएप कर दूं, वो आपको करने की। और 2 उपाय बचे हैं, वो मैं आपको लिख कर व्हाट्सएप कर दूंगा। उनका कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है मुझे मैसेज कर देना कि उन उपायों को लेकर कोई कंफ्यूजन हो। तो सूर्य देव का मैंने बता ही दिया, नाग नागिन के जोड़े का मैंने बता दिया कि भाई साल में 2 बार जो है शिवरात्रि आती है। और कोई विशेष पूजा पाठ भी कर सकते हो? और ये जो नकारात्मक प्रभाव है इससे बचने के लिए वही सब उपाय हैं, वही सब उपाय है। उसमें विशेष पूजा भी है जो आपको रेगुलर अपने जीवन में शामिल करनी है, ताकि आप जो है भविष्य में नकारात्मक चीजों से बचे रहें। पहले तो ये चीज कटेगी धीरे धीरे भाई। जब आप जैसे उतारा समझती हो ना, उतारा, जब आप उतारा करोगे तो वो नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक प्रभाव आपसे उतर के उस उतारे में आएगा। उतारे को आप चाहे नदी में बहाओ, चाहे उस पे चौराहे पे रख के आओ। ठीक है, वो वहां पहुंच गया भाई। ये ऊर्जा का प्रभाव ही तो है, ये नकारात्मक ऊर्जा ही तो है आप में। वो ऊर्जा उस उतारे में आएगी, आप उसे चौराहे पे रखाओगी। ठीक है, वो अब कहीं भी जाओ, वो आपने वो जो 64 योगनियां बसती हैं चौराहे पे, वो वहां चलेगी। वो अब योगनियां जाने किसने कैसे कर्म किए हैं, अब किसके पास वो नकारात्मक ऊर्जा जाएगी। ठीक है, उस बारे में हमें नहीं सोचना है। तो उतारे का हो गया। एक विशेष पूजा आपको अपने जब भी समय मिलता है, सुबह के समय या शाम के समय पूजा का, तो वो आपको डेली करनी पड़ेगी। ठीक है, वो आपको हर प्रकार का सुख देगी। जितनी भी नकारात्मकता शरीर में बची रहेगी उसे हटाएगी, जो भविष्य में जो नकारात्मकता आने वाली होगी उससे आपको बचाएगी। ठीक है जी। हाँ जी, कोई शरीर में मेडिकल प्रॉब्लम होगी उसे धीरे धीरे वो कम करेगा। ठीक है ना जी। हाँ जी, ये आपको 2-3 उपाय। मैं आपको बताऊं ना, मैंने आपको पूरी बात बताई नहीं थी शुरू में, जो है कल बात कर रहे थे। थोड़ी सी एक चीज मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ। मैं जब से शादी होकर ससुराल में आई हूँ, मतलब मेरा माहौल तो हम लोगों का माहौल तो पढ़े लिखे का, लेकिन मेरी ससुराल में जो मेरी सास है, शुरू से वो इस तरह की बात करती है, ये हो जा, ये हो रहा, घर में ये हो रहा, ये हो करना कराना। मतलब कुछ नहीं होता मम्मी जी। तो जैसे लड़की होने वाली थी मुझे, तो भी मैं कहीं जाती थी किसी के पास, तो वो इन्हें जल और बबूत देता था आपके पास। हाँ, तो वो जाती थी तो जल बबूत देता था, वो लेके आती थी, तो वो सब चीज में मिलाती थी, खाने में पीने में। ये फिर जब मेरी शुरू में मैंने देखा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि मैंने ये चीजें अपनी लाइफ में कभी किसी ध्यान, मैंने कहा आप ये क्यों मिला रहे हो,
तो जब धीरे धीरे जब मेरी पहली प्रेगनेंसी हुई, कुछ हुई और मैंने उन्हें बताया तो मैंने कहा मम्मी जी ऐसा है कि ये जो है चीजें आप जो कर रहे हो, वैसे पूजा पाठ कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो खाने में आप हर चीज में मिलाते हो जल भर तो इनसे मत मिलाया करो, क्योंकि मतलब मैं प्रेगनेंट हूँ, पता नहीं ये चीजें कहाँ असर करेंगी, क्या करेंगी, मतलब आप मत करो इस चीज को। तो वो मैंने कुछ नहीं बोली और ना करने की ये मतलब फिर इन्होंने कहा, जब मैंने कहा तो इन्होंने एक बार को सहमति दे दी कि हाँ चलो मैं नहीं करने की, लेकिन ये मेरे से पीछे करने लगी काम में। अब नई नई शादी में मैं तो ससुराल में रहना भी होता है, ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं बस पे चले जाओगे, ससुराल में रहना ही पड़ता है। जबकि इनकी पोस्टिंग कहीं दूर पहाड़ों पे थी। क्या करते हैं? तो कभी हाँ ये सर्विस में है, गवर्नमेंट जॉब है। हाँ तो किस फील्ड में? ये तो ये नहीं है, पीडब्ल्यूडी में है। अच्छा देखो तो बताओ। फिर मैंने कहा मतलब ये है ना, शुरू में शादी हुई तो कुछ दिन ससुराल में, कुछ दिन आप अपने घर पे, हर त्योहार पे अपनी ससुराल में ही रहेंगी। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, तो मैंने कहा, मैंने इनसे भी कहा अपने हस्बैंड से, मैं कहा मुझे तो ये समझ में नहीं आया, आप मना कर दो इन्हें, ये ना करें इस तरह से, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे और टेंशन थी वो इनके मैटर की। तो ये नहीं मानी, ये फिर बाद में मतलब सामने ना करके पीछे करने लगी। पता तो मुझे चल जाता था और मैं हमारे शर्मा शर्मी फिर चुप रही। मैंने छोड़ो, जब इन्होंने भी कह दिया, मना कर दिया, मैंने सामने से कह दिया, अब क्या करो। इससे अच्छा है कि फिर टाइम कट ही जाएगा, कुछ दिन अपने घर चली जाऊंगी, कुछ दिन इनके साथ सर्विस पे चली जाऊंगी तो टाइम कट जाएगा। ऐसे तो करते रहे तो मतलब ये अपना काम करती रहती, माने भी थी। देखो फिर कह रही थी, हाँ बताओ आप बताओ। देखो नाम का अक्षर मैंने बता ही दिया, क्या या मैं, उस चीज की पुष्टि आपने भी कर दी जो भी नाम बताया था अपनी सास का, ठीक है। देखो मेन बात क्या है कि एक चीज को पकड़ो आप, पीछे हमें पता चल गया ना कि हम नकारात्मक प्रभाव में कोक बंधन नहीं है, ठीक है। तो कोक बंधन भी हो वो भी एक प्रकार का नकारात्मक या जादू टोने टोटके ही होते हैं। बंधन में क्या होता है, आपको गर्भ धारण ही नहीं होगा किसी भी स्थिति में, ठीक है। और अभी क्या है कि आप ना अगर पीछे भाई क्या होता रहा है, सास ने क्या किया है, फलाना ढिमकाना, अगर उसमें उलझे रहोगे तो आप जो है एक तो अपने जो मानसिक चिंता अपनी बढ़ाओगी, ठीक है। अब आपकी मेन चीज क्या है, आपको ना सोल्यूशन चाहिए कि भाई अब चीजें ठीक कैसे हों, ठीक है। एक तो अपना बचाव करना है। बचाव कैसे करना है कि कोशिश करो आपको वहां जाना ही नहीं पड़े, जाओगे तो वहां का कुछ खाना भी पड़ेगा। एक अपने वहां कभी कपड़े मत छोड़ो किसी भी स्थिति में, क्योंकि यहाँ कपड़े कटने का भी आया था। होता क्या है कपड़े तो इसलिए मैं बताऊँ आपको जरूरी, कपड़ों का क्या है कि जैसे मतलब मेरी अलमारी है, वहां पे मेरे कपड़े हैं, तो मैंने जैसे लॉक करने की कोशिश करी तो हस्बैंड हमारे जैसे नाराज हो जाए कि मतलब बंद ना करो मैं, वो सब चाबी और उनके हाथ में है अलमारी की मेरे, और कपड़े, मेरा बेड है वहाँ पे तो उसमें भी कपड़े रखते ही हैं। तो ये तो कुछ इस टाइप से है ना कि भाई मतलब इनका दिमाग तो सब तक खराब है। मेरे माँ बाप में तो कुछ नहीं, बस फिर घर वाले वगैरह कुछ नहीं, वो हो जाता है, होता क्या है, और ज्यादा खराब हो जाता है। ये केस ना मैंने बहुत देखे हैं, ठीक है। अगर आपके ना वो हस्बैंड भी साथ में होते ना जब आपने मुझे फोन किया था, या वो भी मुझसे 1 मिनट बात कर लेते, ठीक है। अभी 1 मिनट रुको जरा, 1 मिनट में प्रश्न कुंडली फिर से देखता हूँ। नकारात्मक प्रभाव में, ठीक है जी, वो तो है, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ बस सही चीज क्या करेंगे और हम दोनों वहाँ पे ले जाए 5 दिन पहले, अब जाते भी हैं हम, ऐसा भी नहीं पीछा छूटा जाता है हम लोगों का, वहाँ से पीछा छूटने का नहीं, क्योंकि वो तो वहाँ 5 दिन रहेंगे तो ये मुझसे ढंग से बात नहीं करेंगे, हर 5 दिन रहेंगे, और मुझे ये महसूस होगा कि मैंने क्या गलती करी हुई इनके पास, अभी वो व्यवहार करता है वहाँ जाके। ये चीजें ना देखो, अब
इतना समय नहीं है कि भाई मैं ये चीज सब यूट्यूब पे बताऊं, ठीक है। होता क्या है ना, जब मान लो हमने किसी को कुछ खिला दिया, मान लो आप 1 साल बाहर रह आए, तो 1 साल में ना उस चीज की जो पावर है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। 1 साल के बाद आप तुरंत फिर वहीं उसी इंसान के पास पहुंच गए, उसने आपको फिर से खिला दिया, फिर आप जो है फिर नकारात्मक प्रभाव में। तो ये वाली साइकिल ना चलती रहती है और जीवन इंसान का बर्बाद होता है। मतलब एक कहानी और होती है, ये जो टोने टोट के खिलाए पिलाए जाते हैं ना, तो इनसे ना एक कहानी और होती है कि जो इंसान खिलाता है ना, उसके उसके विरोध में इंसान जा नहीं पाता। जैसे आपकी माँ अगर सुनना भी नहीं चाहता, हाँ कहना जी, चाहिए कहना चाहिए, हाँ तो सुनना ही नहीं चाहता, चाहे वो गलत भी कर रहा है, सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि हाँ ये बात गलत है, क्योंकि तो भी आप उसका ही फेवर करेंगे। वो उसी लिए कराए गए हैं। वो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो, मैंने बोला बार बार हुई हैं वो क्रियाएं, ठीक है। वो क्रियाएं बार बार हुई हैं, तो होगा क्या कि आपके जब हस्बैंड चाहकर भी विरोध नहीं कर पाएंगे। मान लो अगर जिस दिन आपकी सास गुजर जाएंगी ना, या जिस दिन जिससे करवा के ला रही हैं वो गुजर जाएगा, उस दिन आपके हस्बैंड को अकल आएगी। वो लेट हो जाएगा सर, बहुत मान लिया मैटर गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़? मतलब ये तो बहुत लेट हो जाती है ना, जैसे किसी काम को। नहीं, अभी अगर आप क्या करोगे, जब वो नकारात्मक प्रभाव में है, आप उन्हें समझाना शुरू करो, ठीक है, आपके रिश्ते में खटास आनी शुरू हो जाएगी। अभी मेन प्रॉब्लम आपकी क्या है, आपको बच्चा होना, ठीक है। एक चीज और भी, इसी से संबंधित एक चीज और हो रही है। जब मेरा मिसकैरेज हुआ था और ठीक ठाक मेरे को कंसीव हो गया था, और पहले तो यही हाँ कर रही थी बहुत दिनों तक, मैं कहती रही, मैंने कहा बेटोरी तो ये कहने लगे नहीं, हाँ मैं नहीं है वो। चलो फिर जब हम ये ज्यादातर उधर के संपर्क में थे, मतलब घर वालों के संपर्क में रहे, तब तक तो इनका ये रहा। फिर हम लोगों की एक साथ रहने का हिसाब बना यहाँ पे खटीमा में, इन्होंने यही पोस्टिंग ले ली और दोनों हम यही रहने लगे। तो कभी जैसे कैसे इनका दिमाग बना था, तो उस टाइम पीरियड में जब मुझे कंसीव होने वाला हो गया, मतलब जब मम्मी शुरू कर रही थी, तो इनकी मम्मी जो है वैसे तो हमारे साथ रहने के लिए कभी आगे नहीं आई है। जैसे कि हम जहाँ कहीं भी पहले कभी रहे, उस टाइम पीरियड में पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया, क्या ये नहीं, या किसी ने उन्हें बताया कि हाँ, तो वो कह रही थी, तो वो उस टाइम पीरियड में यहाँ के रहने की उन्होंने कोशिश करी। अब मैं मना नहीं कर पाई, और आए माँ है तो आई रही। अब उनका जो है, उससे पहले हमें बहुत प्रॉब्लम रही, तब भी आई है, तो मतलब उस टाइम पीरियड में मेरे पास रही थी। और इनका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया आने के बाद, इनके बोलने का, चालने का, या कुछ बात सुनना ना हो। अब मुझे कंफ्यूज हो ही गया था, तो ये फिर बिल्कुल नहीं सुने, मतलब मेरी बात। अच्छा, मतलब जब सास आई तो फिर वो गर्भपात हो गया होगा, उसके बाद ही तो वो इसीलिए तो आई थी। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, मतलब आपके हस्बैंड समझ नहीं पा रहे हैं। और देखो, वो समझ भी गए ना, वो उस चीज का विरोध कभी नहीं कर पाएंगे। उन्हें पता है होता क्या है कि जो, अगर आपको याद हो, मैंने कल भी बताया था कि सबसे प्रबल ना इसका असर जो होता है वो मानसिक रूप से होता है, ठीक है। जो ये टोने टोट के होते हैं, इनका सबसे जो प्रबल असर होता है मानसिक रूप से होता है। तब घटना, भाई मानसिक रूप से ही तो वो विरोध नहीं कर पा रहे हैं ना, मानसिक रूप से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मेरी माँ गलत है। अब मेरी कंडीशन ये है कि मैं तो ये शहरी थी कि शुरू में इन्हें ना बताया जाए कुछ, मम्मी जी कि मतलब मुझे शुरू से कम 3-4 महीने ना बताई मैं, क्योंकि ये फिर अपना कर्मकांड शुरू कर देंगी, तो मुझे वो चीज चाहिए नहीं, क्योंकि मैं पहले भुगत चुकी हूँ अपनी लड़की के बारे में। दिमाग खाली के लिए दिमाग खराब करना, मैंने कहा जो है ठीक है। तो मैं वो ये ना, मेरी इससे वही टेंशन है कि लड़का नहीं है, लड़की है, ये है वो है, चलो छोड़ो, वो तो होती है। लेकिन मैं सोच रही थी जब तक कुछ ठीक ठाक ना हो तो ना बताए हम इन्हें,
क्योंकि इनका माइंड ऐसा ही है। और मैंने इनके हस्बैंड से क्लियरली कहा भी था, मतलब जब मुझे इतनी टेंशन ले ये है वो है, इतना क्या लड़का लड़की बता रहा, तो इतनी टेंशन में हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। हालांकि हम भी वही बात सोच रहे, चलो बात तो यही है कि हम भी यही कोशिश करेंगे, चलो लड़की है हो जाए, लेकिन सबके अपने हाथ में कहीं फिलहाल तो ये भी हमारा हो जाए अच्छा दूसरा, फिलहाल तो कंडीशन नहीं है हमारा। तो उन्हें ज्यादा टेंशन, मतलब कुछ तो आदमी खुद टेंशन में और दूसरा आदमी को और टेंशन दे, तो उससे क्या होगा, और मानसिक टेंशन बनेगी उसके दिमाग में। होता क्या है ना कि जो ये जो क्रिया की गई हुई है ना, ठीक है, आपको पता है, लेकिन आप मेरे मुंह से सुनने से भी कुछ लाभ नहीं है, ठीक है। ये चीजें आपके हस्बैंड की समझ में आनी चाहिए। होता क्या है कि जब ना ये खिलाई पिलाई चीज जाती है ना, तो इनके ना कई टारगेट होते हैं कि भाई एक तो मेरा बच्चा मेरे कहे में चले, मैं कहूँ रात तो रात, मैं कहूँ दिन तो दिन, ठीक वो तो उनका शुरू से ही टारगेट है ना। बिल्कुल, ये तो आपने 100% सही कहा है। ये मुझे भी कैसे करना चाहे, हाँ, मुझे भी इसी कैटेगरी में लाना चाहे, और मेरा नहीं चलता काम हिसाब से। मैं वो मेरी जेठानी तो हाउस वाइफ है, मैं सर्विस करती हूँ यहाँ। अच्छा, तो मतलब सर्विस वाले भी 50 टाइम घूम रहे हैं अपने ऑफिस की, अपने उसकी, और ये देखा करें तो क्या होता है। देखो उसमें आपको ना, देखो मैं यहाँ से आपको कितने उपाय बता लूं। अगर मान लो आप हर साल या 1.5 साल या 2 साल में वहां चले गए, फिर वो खिला पिला दिया, तो फिर आप जो है आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी, ठीक है। एक तो आप गर्भधारण के बारे में नहीं बताओगे, ठीक है, और कोशिश करो अपने हस्बैंड से भी मत बताओ जब हो जाए तो, ठीक है, क्योंकि हस्बैंड के पास में अगर इंफॉर्मेशन, हालांकि बाद में पता चल जाएगा, मैं मान रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ना अभी आप कर लो, जो मैं उपाय बताऊंगा वो कर लो, और हस्बैंड को बिना बताए करना, ठीक है। उसमें कोई जादू टोने टोटके नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे करना, तो बिना बताए, बिना किसी की बुराई करे, बिना कहीं जाए, जो है इनका नकारात्मक प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इनकी ये सब चीजें बात समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। बस इन्हें ना अपनी माँ के घर पे मत जाने देना। लेकिन ये रुकेंगे नहीं, इनके लिए फिर मैं तो कुछ हुई नहीं, अगर मैंने ये कह दिया ना, ये होता तो यही है ना, यही तो नकारात्मक प्रभाव है। अगर आपने विरोध करना शुरू कर दिया ना, ये आपको छोड़ देंगे लेकिन माँ को नहीं छोड़ देंगे। वही है कि हाँ ये इनका कहना ये शुरू से, और ये उनकी गलती सामने भी दिखाई दे रही होगी ना, नहीं तो बोलता है, नहीं बोल सकता इंसान, नहीं बोल सकता, मानसिक रूप से बेड़िया पड़ी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मैं गलती मानूंगी, मैं जहाँ गलत हूँ मैं वहाँ एक्सेप्ट करूंगी, जहाँ मैं कहोगे वो करूंगी, लेकिन मेरी गलती बताओ जहाँ मैं गलत हूँ। लेकिन फिर आप पूरी की गलती हो, उन्हें भी गलती बताओ, उन्हें भी ऐसे कहो कि भाई तुम ये चीज गलत हो, नहीं मानते हैं, नहीं करेंगे, नाम सुनिए। अगर जैसे मैं वहाँ का जिक्र नहीं करती हूँ, मैं आपको बताऊँ गृहस्थी के लिए वहाँ का बिल्कुल कोई जिक्र नहीं करती हूँ। अपनी गृहस्थी जैसे भी जो काम कर रहे हैं इनके काम किसी काम में कुछ नहीं करती हूँ यहाँ ये मैटर में किसी में। लेकिन जिस दिन उनका जिक्र आ जाएगा उस दिन का नाम हो जाएगा, कुछ कह देंगे जरा सा भी। अच्छा एक बात बताओ, 2 चीजें और बताओ कि आप जहाँ भी रह रही हो, हस्बैंड वह खाना पीना तो नहीं करते नॉन वेज या दारू? नहीं, वो नहीं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। चलो ठीक है, ये चीज तो काफी अच्छी है कि भाई हाँ उपाय जल्दी असर दिखा जाएंगे। लेकिन अगर एक तो टोने टोटके हों और दूसरा ऊपर से आदमी नॉनवेज खाए या दारू पिए, तो सर्व सत्यानाश तो होता ही है, लेकिन फिर और ज्यादा होता है। नहीं, हम लोग दोनों इस तरह इस मैटर में तो एक ही तरह की सोच है ना, तो हमारे यहाँ घर में अंडा भी नहीं हुआ, ये दोनों जो है पूजा पाठी है। अब आप ये बताओ अब आप एक बात बताओ कि देखो सावधानियां तो आपको बरतनी पड़ेंगी, सावधानियां नहीं बरतोगी तो मेरी भी मेहनत बेकार और साथ में आपकी भी बेकार। देखो मैं आपको उपाय बता सकता हूँ, ठीक है, कि भाई ये उपाय कर लो, ऐसे ऐसे हो जाएगा। प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी, नकारात्मक प्रभाव में 2 साल तक जो है संतान पैदा नहीं होगी। घटना कोई भी घटती है उसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले तैयार हो जाती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ग्रहों के माध्यम से आपके मन में प्रश्न आया कि भाई यहाँ कंसल्ट करना है, ठीक है,
अभी ग्रहों के माध्यम से, नाम से, प्रश्न कुंडली से मैंने आपको बता दिया कि 2 साल अभी संतान पैदा होने के योग नहीं है। वही आपकी बेटी की कुंडली से भी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता था कि भाई आप कंसल्ट ही ना करते और ये गाड़ी ऐसे ही चलती रहती, ठीक है। ये सब कुछ जो है ग्रहों के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। एक तो अपने सास के हाथ का कुछ खाना नहीं है, ठीक है ना, दोनों को। अब वो कैसे करना है, देखो उसमें तो आपको ही करना पड़ेगा। वो तो मानेंगे नहीं, तो मैं तो मानोगे नहीं तो आप इतना तो कर सकती हो कि भाई आप ना जाओ, आप ना जाओ। अगर जैसे ही गर्भधारण होता है, ठीक है, मतलब जब तक बच्चा पैदा ना हो, अब से जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए, जब तक आपको अपने सास के संपर्क में नहीं आना है किसी भी स्थिति में, इतना तो बचाव कर सकती हो। कोशिश करूंगी, ठीक है, कोशिश करूंगी मैं। या तो फिर आप जो है फिर वो करो कि भाई आप या तो इनकी भैरव की या काली की इनकी उपासना करो, या फिर जो है, ठीक है, क्योंकि जब आप इनका संकल्प लोगी, इनके व्रत लोगी, इसी काम के लिए संकल्प लेना पड़ेगा फिर आपको, जब ये चीजें वापस होंगी। फिर भाई आप अगर इसी चीज के लिए अगर माँ काली की उपासना कर लो, उनका संकल्प लो कि मुझ पे, मेरे हस्बैंड पे तांत्रिक क्रिया हुई है और जिसने भी की है उसके पास वापस लौट जाए। हे माँ, मैं आपके चरणों में हूँ, मुझे अपना जो है आशीर्वाद प्रदान करें। ठीक है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अगर कोई चीज काम नहीं करनी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको पूर्ण रूप से समर्पण करना पड़ेगा इनके सामने, ठीक है। उनके व्रत करने पड़ेंगे, उनकी जोत जलानी पड़ेगी, उनका नाम भजन करना पड़ेगा, उनका नाम लेना पड़ेगा, उनके मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। तब वो खुश होंगी, तब उस तांत्रिक क्रिया को उठाएंगी, तब जो है लेकर वहीं पटक देंगी जिसने की हुई है। फिर आपकी सास जाने और वो करने वाला जाने, अगर आप सक्षम हो तो। ये मैंने सबसे आखिर की बात बता दी। एक चीज और भी करी थी मैंने, जिस टाइम मेरा ये मिसकर हुआ ना, उस टाइम से पहले मैंने मुझसे कहा मम्मी जी ने कि तुम माता जी पूजा करनी छोड़ दी। किसने कहा? सासू माँ ने कहा? हाँ। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा देखो, मैं तो कोई पूजा करती हूँ, जो कर रहे आप कर रहे, मैं क्यों वहाँ कर बाहर हूँ, क्या जो घर में आप कर रहे वही मैं करूँ। मैं कहीं जा रही कुछ जानती भी नहीं, मुझे क्या पूजा कर, मैं तो वैसे भी नहीं करती हूँ कोई पूजा। वो कहने लगी हमारे यहाँ ना साल में एक बार, आप जानते होंगे बच्चे के लिए माता की पूजा, जैसे वो शनिवार के पास बनी रहते हैं ना, शनि मंदिर के पास माता मंदिर है, उनमें पूजा हो साल में एक बार। तो वो भी इन्होंने करवाई थी, जबकि मेरे जेठानी कहने लगी क्या नाम, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चली आ रही इस पूजा की, तो कि हर हमारी जो है बच्चों की माता में उसकी पूजा करते हैं हम लोग एक साल में एक बार, और जो है टीचर वगैरह को दे देते हैं, वो था। तो ये तो उसे मना कर रही है। तो मैंने कहा क्यों नहीं करनी, अगर ना करनी भी, जब तुम्हें बता दिया, अगर कुछ गलत हो गया तो फिर मैं तुम्हें देख लूंगी, मुझे तो मैंने कहा मैं तो खुद कुछ करती हूँ, मैं तो मुझे नहीं करवा, मैं तो मुझे तो ये पूजा का आप कर रहे उसके अलावा मैं क्या कर रही, मैं तो सुबह शाम दिया व्यक्ति करूँ और कुछ नहीं करती हूँ। कहाँ रहती हैं आपकी? ये रहती है सहारनपुर में। सहारनपुर में जी। फिर मैंने तो कोई पूजा करी नहीं, उसके बाद ये हो गया था मेरा। तो मेरी जेठानी जानने लगी, जब उन्हें पता चला बाद में मेरा साथ में हो गया, तो कहने लगी कि हम तो कह रहे थे कि इस चीज को छोड़कर तो किसी का भला नहीं हुआ, साल भर में जब जो विवाद चला रहा है उसे क्यों नहीं कर रही है, यही पूजा की इन्होंने मना करी, नहीं कर रही थी। अब इन्होंने बोला मेरे साथ तो जो हो गया तो ये है इनका तो हाल। वो मैं सब फिर अब सबसे बाद में फिर उस साल से बहुत ही मम्मी समझ लो मेरे साथ आफत ही हो गई थी। पहले ये हुआ, फिर उसके बाद लड़की बीमार हुई, मरते मरते बची, फिर हम हॉस्पिटल के चक्कर,
फिर उसके बाद मैंने जब ये चीज आई ना 1 साल पहले मैं करी हुई थी। अगले साल जब टाइम आया हमारे यहाँ वो होती है जन्माष्टमी के बाद, अगले हफ्ते जन्माष्टमी के बाद होती है सोमवार में। सभी मारिया की सभी औरतें करती हैं उसको यहाँ। तो फिर मैंने तो उनके नाम का मुंह से ध्यान करके जो सामान निकालते हैं निकाल के अपने यहाँ जो सीखा था मैं दे दिया था। तब तो ठीक है लड़की मेरी। तो देखो कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, ठीक है। जो जो उपाय बता रहा हूँ वो करना, और थोड़ी सावधानी बरतना कि भाई सास के संपर्क में ना हो, उनका दिया पिया कुछ ना खाओ, ठीक है। और जैसे मैं बताऊं कि जब एक पाठ है वो मैं आपको पाठ भेजूंगा, और उस पाठ को जब आप करोगी तो एक पाठ करने के बाद में आपको ना उसमें फूंक मारनी है पानी में, एक गिलास में पानी रख लेना है, ठीक है। एक पाठ करोगे, एक बार गिलास में फूंक मार दो, फिर दोबारा पाठ करो, फिर दोबारा फूंक मार दो, फिर दोबारा पाठ करो, फिर दोबारा फूंक मार दो, मतलब 11 बार पाठ करना है, 11 बार फूंक मारनी है उसमें, ठीक है। हेलो, उस पानी को आपको और आपके हस्बैंड को पीना है, ठीक है। हाँ जी, पीना कैसे कैसे है, जो खाना खाने के बाद पानी पिया जाता है या तो उसमें दे दो, ठीक है। कोई भी पीने की चीज है या सब्जी है उसमें डालो, पीने में जो सादा पानी है उसमें जरूर डाल के दो उसे, ठीक है। हाँ, कैसे भी करके आप दोनों के पेट में वो आ जाना चाहिए। क्या नाम बताया था आपने इस पाठ का? आप भेजोगे इसको व्हाट्सएप पे? मैं भेज दूंगा। मैं इसे कर लूंगी फिर। हाँ जी, और बाकी एक देखता हूँ ये नकारात्मक कौन से उपाय से आपका जो है नेगेटिव इफेक्ट कम होगा, वो उपाय मैं आपको लिख कर भेज दूंगा, ठीक है। ये कब तक भेज देंगे आप? शाम तक ले देते? शाम तक ही आएगा जी, हो सकता है कि 1-2 घंटे में आ जाए। जी, ठीक है, जो भी है आप जो है मैंने भेज दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। कोई उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है।